नमस्कार। राजस्थान पत्रिका के ऑडियो बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद सिंह चौहान। बात करते हैं कोरोना अपडेट की। प्रदेश में सामने आए कोरोना के 799 नए मामले, 7 लोगों की मौत। जी हां, राजस्थान में कोरोना विकराल होता जा रहा है। चिकित्सा विभाग के अनुसार मंगलवार सुबह 799 नए मामले सामने आए, जिससे प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर अब 1,04,937 पहुंच गई। वहीं 7 लोगों की मौत भी दर्ज की गई। नए मामलों में सर्वाधिक 141 पॉजिटिव जयपुर में सामने आए हैं। इसके अलावा जोधपुर में 93, कोटा में 69, अलवर में 53, अजमेर में 39, हनुमानगढ़ में 32, भीलवाड़ा में 38, उदयपुर जैसलमेर में 19, नागौर में 26, बीकानेर में 24, भरतपुर में 23, पाली में 21, सिरोही 12, श्रीगंगानगर में 16, झालावाड़ 12 और झुंझुनू में 15, बूंदी, धौलपुर एवं जालौर में 11, चित्तौड़गढ़ व टोंक में 10, चूरू व डूंगरपुर में 14, श्रीगंगानगर में 10, सिरोही में 16, राजसमंद एवं दौसा में 6, सवाई माधोपुर में 4, प्रतापगढ़ में 2 नए मामले सामने आए। इससे जयपुर में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 15,473 पहुंच गई, जो प्रदेश में सर्वाधिक है। राज्य में बीकानेर में 2, जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ एवं पाली में एक मरीज की मौत हो जाने से मृतकों का आंकड़ा 1257 तक पहुंच गया है। प्रदेश में कोरोना की जांच के लिए अब तक 26,72,224 सैंपल लिए गए, जिनमें से 25,66,263 की रिपोर्ट नकारात्मक मिली, जबकि 1,020 लोगों की रिपोर्ट आना भी शेष है। हालांकि राज्य में अब तक 86,212 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। राज्य में कोरोना से अब तक 17,468 मामले सक्रिय हैं। अजमेर दरगाह को कोविड कोड कराकर किया सुरक्षित। जी हां, हम आपको बता दें, राजस्थान में अजमेर स्थित विश्व प्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह को कोरोना वायरस से सुरक्षित रखने के लिए एंटीवायरस नैनो टेक्नोलॉजी के जरिए कोविड कोड के शील्ड से कवर किया गया है, जिससे दरगाह आगामी 90 दिनों के लिए सुरक्षित रह सकेगी। दरगाह कमेटी के कार्यवाहक नाजिम डॉक्टर मोहम्मद आदिल ने यह जानकारी देते हुए बताया कि इस दौरान दरगाह परिसर को सैनिटाइज नहीं भी कराया जाता है तो भी वायरस का कोई असर नहीं होगा। कोरोना के चलते 5.5 महीनों से भी ज्यादा दिनों बाद गत 7 सितंबर को जायरीनों के लिए खोली गई दरगाह में अब जायरीनों का आना शुरू हो गया है। ऐसे में दरगाह कमेटी का प्रयास है कि दरगाह परिसर को पूरी स्वच्छ और सुरक्षित रखा जाए। इसके चलते ही दरगाह को कोविड कोड कराकर सुरक्षित किया गया है। उन्होंने कहा कि दरगाह कमेटी की पहली प्राथमिकता कोविड नियमों की पालना के साथ साथ अकीदतमंदों को सुरक्षा प्रदान करना भी है। ऐसी ही गति से चले तो 17 अक्टूबर तक प्रदेश में 2 लाख संक्रमित होंगे। हम आपको बता दें, प्रदेश में कोविड-19 संक्रमितों के दोगुनी होने की दर खतरनाक स्तर से बढ़ रही है। अब मात्र 35 दिन में ही संक्रमितों की संख्या दोगुनी हो रही है। वर्तमान डबलिंग इस प्रदेश में लगातार बनी रही तो 17 अक्टूबर तक कोरोना संक्रमितों की संख्या 2 लाख हो जाएगी। डबलिंग दर का समय घटा तो यह चिंताजनक आंकड़ा 10 अक्टूबर को भी सामने आ सकता है। गौरतलब है कि प्रदेश में संक्रमितों की कुल संख्या 1 लाख को पार कर चुकी है। प्रदेश में इस समय कोविड मौतों के दोगुने होने के 49 दिन माने गए हैं। इस आधार पर प्रदेश में 30 अक्टूबर तक मौतों का आंकड़ा 2500 तक पहुंचने की आशंका है। कोविड-19 से 1236 मौतें सोमवार सुबह की रिपोर्ट के अनुसार हो चुकी हैं। संक्रमितों की कुल संख्या में जयपुर अब फिर से जोधपुर से आगे, मौतों का आंकड़ा 300 पार। जी हां, पिछले 1 महीने के दौरान तेजी से बढ़ी कोविड संक्रमितों की संख्या के चलते जयपुर जिला अब जोधपुर से एक बार फिर वापस आगे हो गया है। मंगलवार सुबह जयपुर में 141 नए संक्रमितों के बाद कुल संख्या 15,437 और जोधपुर में 93 नए संक्रमितों के साथ संख्या 15,393 हो गई। जयपुर में मौतों का आंकड़ा भी अब 302 पर अब पहुंच गया है। जयपुर के बाद राज्य में कोरोना से सबसे अधिक 123 लोगों की मौत जोधपुर में हुई है। बीकानेर तीसरे नंबर पर है 5,663 मामलों के साथ। एक्टिव केस में भी जयपुर प्रदेश में टॉप पर है। प्रदेश में लगे 15 दिन का पूर्ण लॉकडाउन, राजेंद्र राठौड़। राजस्थान में रिकॉर्ड स्तर पर बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामलों और इनसे होने वाली मौतें जहां राज्य सरकार के लिए चिंता का विषय बनी हुई है, वहीं विपक्ष लगातार सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए व्यवस्थाओं में सुधार की मांग कर रहा है। इसी बीच अब कोरोना के बढ़ते पैमाने पर नियंत्रण पाने के लिए भाजपा नेता प्रदेश भर में एक बार फिर से लॉकडाउन लगाने की पैरवी कर रहे हैं। विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से 3 बिंदुओं पर ध्यान आकर्षित करते हुए व्यवस्था में सुधार करने का आग्रह किया है। राठौड़ ने प्रदेश में 15 दिन के लिए पूर्ण रूप से लॉकडाउन घोषित करने और लॉकडाउन पूर्ण होने के बाद भी अगले चरण में शनिवार रविवार को लॉकडाउन जारी रखने का आग्रह किया है। वहीं आमजन को कोरोना की जांच के लिए डॉक्टर की पर्ची की अनिवार्यता खत्म कर सभी को जांच करवाने की सुविधा प्रदान करने की मांग भी की है। समाचार समाप्त हुए।